नमो वरंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रहरम नमो लोहितसाहु शुद्धात्मानोनिकांतम साधुमुक्तम मंगलम वंदे संदर्शितम संदर्शितपराष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाचो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। महावीर जयंती का पावन अवसर है। भगवान महावीर का ये अंतिम जन्म हुआ। अंतिम जन्म माने इस जन्म के बाद जन्म मरण का अभाव हो गया। अब वे कभी जन्म धारण नहीं करेंगे। जन्म लेना कलंक है। जन्म को पूरा तो होगा ही। हमने आपको कहा प्राणों का संयोग होता है तो प्राणों का वियोग तो होता ही, और प्राणों का वियोग होने का मतलब है सब वस्तुओं का वियोग होना। संसार अवस्था में तेजस और कार्बन ही जीव के साथ रहती है। मोक्ष में भी अनादि संबंधों से तत्व सूत्र में ये चर्चा आई। जन्म सार्थक करने की विधि अलग है। जन्म पूरा करने का लिए जो ही दिन कटे सोई आएगा कटे। देखते देखते एक क्षण ऐसा हो जाता है जब तुम सब जन्मे थे तब कैसे थे, अब कैसे हो? कुछ किया? अरे माँ ने भी पालने का अभिमान किया है। 20 वर्ष में 20 का ही किया। 18 वर्ष में 20 का करने वाली माँ कोई नहीं है। पूरा कर रहे हैं। पूरा तुम क्या कर रहे हो? समय पूरा हो रहा है। अपना कुछ नहीं करें तो अभी समय पूरा होगा कि नहीं? घड़ी की सुइयां घूमेंगी कि नहीं घूमेंगी? जन्म हमारा सार्थक हो जाए इस बात को सोचो। जन्म सार्थक करने के लिए अपने को अजन्मा देखो। आत्मा अनादि अनंत है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का मरण नहीं होता। किसका जन्म होता है, किसका मरण होता है? खोटे भावों से खोटी गति बनती है, अच्छे भावों से अच्छी गति बनती है। शुभ भाव जिसको कहते हैं, और शुद्ध भावों से गति का अभाव होता है। जन्म नहीं होने का मतलब है अपने को जन्म रहित दिखाया। समयसार जी में एक गाथा आई है, शुद्ध दिखे आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। इसी तर्ज पर, इसी पैटर्न पर, इसी शैली पर लगा दो अपन। जन्म रहित देखे आत्म को वह जन्म रहितता को प्राप्त हो। जो अपने को जन्म सहित देखता है वह जन्म को प्राप्त होता है। पूज्य स्वामी कहते हैं, पूज्य स्वामी शांति का उपाय क्या है? देह दृष्टि ही देह को धारण करने का कारण है। देह छूटने से पहले दृष्टि छूटना चाहिए। देह को अपना मानना छूटना चाहिए। देह में इस चीज की कल्पना छूटना चाहिए। अगर देह दृष्टि नहीं छूटी, देह छूटने का नंबर आ गया तो क्या होगा? ये सब छूट रहा है। क्या छूट रहा है? जो अपना नहीं है। इसे हमने भ्रम से अपना मान लिया था। इस कमरे में कौन रहेगा, इस यहाँ कौन प्रवचन करेगा, यहाँ कौन पूजा करेगा? अरे कौन करेगा ये मत देखो। तुम ये सोचो, हमने अगर पूजा नहीं की तो हमने क्या किया? पूज भी नहीं देखा, पूजा भी नहीं करी, तो क्या किया? मनुष्य पर्याय में भगवान के चरण स्पर्श करने का अवसर है। इसी पर्याय में तो नहीं है।
लेकिन मनुष्य पर्याय में पा करके भी तुमने अगर भगवान की चरण स्पर्श नहीं किए तो क्या किया? अब चरण स्पर्श का मतलब ये सोचते हो आप केवल पैरों का स्पर्श करना, ये तो प्रतीक है। चरण माने आचरण भी होता है। एक दो नियम धारण करो। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने ये कहा तुम स्वयं भगवान हो, अपनी भूल को दूर करो और स्वयं भगवान बन जाओ। जैसी भगवान की सत्ता है वैसी अपने अंदर भीतर सत्ता है, बिल्कुल निर्दोष आकाश के समान, अमूर्तिक, अनादि अनंत। पुद्गल की सत्ता से आत्मा की सत्ता नहीं है, पुद्गल से भिन्न आत्मा की सत्ता है। जैसे नरियल में गोला अलग और ऊपर के जटाजूट अलग। जटाजूट ऐसे लगते हैं घास ऐसे, और भीतर उसका जो गोला है, मिट्टी है, वो कैसी लगती है? इसी प्रकार शरीर का वेदन किया जाए, शरीर को देखा जाए तो जितनी अपवित्रता ऊपर से हो नहीं सकती उतनी भीतर है। सत्य कुधात भरी बन मूरत भी चाम लपेटी सो है, भीतर देखत यासम जग में अवर पवन को है। इस संसार में शरीर से अपावन वस्तु कोई नहीं है। शरीर अपावन है, शरीर के संसर्ग में आने वाले परिणाम अपावन हो जाते। शरीर मैं हूं ये मानता अपावन है। शरीर को अपावन कहा गया उपचार से। शरीर कौन सा तत्व है? अजीब तत्व। और शरीर को अपना मानना कौन सा तत्व है? आसव तत्व। आसव को समय साजी में अपावन कहा है। जब आसव को अपावन कहा तो शरीर को उपचार से अपावन कहा, वो भी अपावन। अगर शरीर को भिन्न देखा जाए, अनंत भगवान के शरीर होता है कि नहीं? क्या अपावनता है? कुछ है? भीतर का शरीर भी परम औदारिक हो जाता है, आपको मालूम है? क्या अपावनता रहती है? जो इनके अपावन भाव है, दूसरे मलिन भाव है, उनका शरीर भी अपावन कहा जाता है। जिनके मलिन भाव भी मिट गए उनका शरीर भी पवित्र कहा जाता है। अभिषेक पाठ में पढ़ते हो, तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो, तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो। और भगवान क्या कर रहे हैं? तुम भी सहज पवित्र यही निश्चय करो। जैसे वे अपवित्र पवित्र हैं, ऐसे तुम पवित्र हो। जैसे उनमें राग द्वेष नहीं है, ये राग द्वेष तुम्हारे स्वभाव में भी नहीं है। 18 दोष तुम्हारे में भी नहीं है। तुम्हारे में माने तुम्हारे स्वभाव में। भ्रम से मत मानो सिद्ध समान, लेकिन अपने को शुद्ध वैसे सिद्ध समान जानो। कमली जल में ही होती है कि कहीं और होती है? जल में होता है, जल से भिन्न। लेकिन जल से भिन्न होता है कि जल में होता है? कमल जल से भिन्न होता है या जल में होता है? कितना ही पानी बरस जाए डूबता नहीं है कमल, ऊपर रहता है। ये पानी की सतह, उसके ऊपर कमल के फूल, और बस उसके ऊपर आकाश। लहरें पानी में होती हैं, किसी और में होती हैं?
पानी के ऊपर होती कि पानी में होती हैं? देखो, अनेकांत शासन तो भगवान का, अनेकांत अहिंसा, ये तो तुम्हारी व्यवस्था है, सुंदरता है, विशेषता है। पानी में होते हुए भी पानी से ऊपर है, लहर। पानी से होते हुए भी कमल पानी से भिन्न है, ऊपर है। कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कमल डूबे तो क्या होगा। कितना ही पानी बरसा है, पानी बरसता जाए और कमल ऊपर उठता जाए अपने आप। कमल पानी में कभी डूबते ही नहीं है, बल्कि हम कमल कहते ही होते हैं जो पानी में डूबता है। ज्ञानी हम कहते ही होते हैं जो संसार में डूबते नहीं। तुम्हारी दुकान कहाँ है, घर कहाँ है? वो कितनी दूर है यहाँ से, और अपन यहाँ बैठे। घर दुकान सब बाहर है कि भीतर है? बाहर होते हुए भी भीतर है, भीतर होते हुए बाहर। नाव जब जब डूबी है तब भीतर के पानी से डूबी है, ऊपर के पानी से नहीं। पानी में नाव रहे कोई बात नहीं, नाव में पानी आया तो एक ही बात है। नहीं, नाव में पानी आ गया तो डूब जाएगी और तुम्हें भी डुबा देगी, तुमने उसका आश्रय किया तो। नाव पानी में रहे कोई बात, लेकिन नाव में पानी आ गया तो डूब जाए। सारी संसार में हम रहें, लेकिन संसार हम में नहीं है। ये कौन है? ये हमारे पिताजी है। ये कौन है? ये हमारे बाबा जी हैं, दादाजी हैं। ये कौन है? अरे परमाणु मात्र मेरा नहीं है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी बहन कहां से आ गए? मेरापन लगाना इसमें मूर्छा परिग्रह है। उमा स्वामी महाराज तत्वासूत में कहते हैं, तत्वासूत माने तत्वों का संक्षिप्त कथन। अशुद्धमय की प्रधानता से तत्वासूत में 7 तत्वों का कथन किया। देखो, आपको पढ़ा होगा 7 तत्व का कथन समयसाजी में, 7 तत्व का कथन तत्वासूत में भी, लेकिन दोनों में सदी का भेद है। जैसे एक गाय 4 थन, चारों में निकलने वाला दूध अलग अलग प्रकार का एक पर, ऐसे ही 4 योग जिनवाणी के हैं, उनमें वीतरागता का पोषण किया गया है, वीतरागता का उपदेश किया है, वीतरागता की प्रेरणा की। हमारे देव वीतराग, यहां से शुरू करोगे। हमारे गुरु वीतरागता की जो साधना कर रहे हैं, हमारे शास्त्र जिनमें वीतरागता का पोषण है, ठीक है। और हमारा स्वरूप वीतराग। अरे स्वरूप तो बहुत बड़ा वीतराग है, ऐसा वीतराग है जिसमें कभी राग हुआ ही नहीं। भगवान महावीर का ये अंतिम जन्म था, ये वह सोचो। उन्होंने जन्म विकथा में नहीं गंवाया। तुमने कहानी पढ़ी होगी, बचपन से ही वे बहुत गंभीर थे। उन्होंने बेकथा में, व्यसनों में अपना जन्म नहीं गंवाया कि 4 इधर की बातें करने लगे, 4 उधर की बातें करने लगे, 4 उधर की बातें करने। तत्व की चर्चा नहीं है हमारे पास। अरे हम तो ये कहेंगे तत्व का चिंतन करो, तत्व की चर्चा करो। आप पढ़ते हो घर घर चर्चा रहे धर्म की, और अब तो देर है तो और कोई चर्चा कर ले। तब तत्व चर्चा से बड़ी चर्चा कौन सी है? तत्व चर्चा जीवन में सार्थक, जीवन को सार्थक करवाने वाली है। चर्चा होगी तो चर्या भी होगी, और चर्या होगी तो हमारे जीवन में आचरण माने चर्या। अगर आचरण होगा तो कल्याण का मार्ग खुल जाए।
अगर चर्चा ही नहीं होगी तो चर्चा कहां से होगी? चर्चा करना सीखो, चर्चा सीख करोगे तो चर्चा में भी आ जाएगी। यहां बैठे अपन सब, टाइम हो गया, कोई बात नहीं। कोई भोजन कर रहा है, दुकान चला रहा है, सो रहा है कोई, और क्या होती चर्या? चर्या जितनी देर अपन स्वाध्याय करते हैं उतनी देर चर्या अपने आप चर्या में बस जाती। भोजन करते तुम, भोजन स्वाध्याय करते तब नहीं करते तो भोजन छूट गया कि नहीं? विकटा छूट गई कि नहीं? दुकानदारी छूट गई कि नहीं? निद्रा छूट गई कि नहीं? इसी का नाम चर्या। चर्या माने पाप का छूट जाना। पाप को पाप जानना वह सम्यक ज्ञान है, पाप को पाप मानना वह सम्यक दर्शन है, और पाप छूट जाना ये समीचार। चाहे तुम खल हो, पाप का छूट जाना वह धर्म है। केवल हमने पाप को पाप मान लिया इसका नाम धर्म नहीं है। ये तो धर्म का मूल है कि है तो गलती, गलती को गलती मान लिया, गलती छोड़कर बैठा वो भगवान है, वो गलती कर सुधरता है वही इंसान है, वो गलती पर करे गलती हैवान हो गए। क्या हो गया? गलती हो गई, गलती हो गई। अरे गलती हो गई, एहसास करो, भेद ज्ञान करो, गलती दूर करो, पुरुषार्थी बनो। महावीर केवल हाथियों को जीतने में नहीं हो जाते, महावीर केवल सर्प को जीतने से नहीं होते। और बच्चों को तो डर लगा, लेकिन वर्धमान स्वामी को आपने पढ़ा है, देव का व सर्प का रूप देख करके भी डर नहीं लगा, आराम से पेड़ के ऊपर बैठे छलांग लगा के होता है। अरे महावीर हैं, महावीर हैं, इसी से तुम महावीरता की नाप करोगे। महावीर अगर इसी से होते तो सब सपेरे महावीर हो जाएंगे। मन और इंद्रियों को जीतता है, मोह को जीता है, राग द्वेष को जीता है, वह महावीर है। जो जीते अष्ट कर्मों को उसे महावीर कहते हैं। कर्मों को जीतने के लिए आपको भाव कर्मों को जीतना होगा। अगर भाव कर्मों को नहीं जीत पाएंगे तो कर्मों को कैसे जीतेंगे? बल बंद करना है वह, और यहां से खटका से बंद करेंगे, अपने आप बंद हो जाए, अपने आप चल, वहां गए भी नहीं हो। नशे में लिया काय की बल बंद करने, ये कोई बात है? बल बंद करने के लिए नशैनी नहीं चाहिए, सीढ़ी नहीं चाहिए, बल बंद करने के लिए अगर चाहिए। खटका बंद किया, ये आए छोटे और इन्हें बस ऐसे बंद कर दे। अरे पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम। हाँ, आप कर्मों को जीतना जानते हैं। भाव कर्म जब जीते जाते हैं तब कर्म अपने आप जीत जाते हैं। आपने कर्म का जीव का संवाद नहीं सुना होगा। एक बार जीव ने शिकायत करी कर्म की, कर्म ने हमें बहुत हैरान किया है, हमारा फैसला करो। तो जीव गया और कर्म आई के बुला के लाओ। कर्म आ गई, क्यों भाई तुम्हारी बहुत शिकायत है, जीव कर रहा था तुमने उसको हैरान कर दिया, पहले हमारी सुन लो उसके बाद फैसला देना। हम बिना बुलाए आते नहीं। कर्मों को बुलाने के लिए भावाश्रव होता है, तब उसके परिणाम का निमित्त पा करके द्रव्याश्रव होता है। बिना बुलाए आते नहीं, और जितना रखना चाहता उतना ही रहता है। आप किसी मेहमान से दरवाजे पर ही मने कर दोगे तो वो भीतर काय को आएगा। अब आप कहोगे रोटी खाया तो भीतर आए, आप कहोगे सो जाओ तो सो जाए।
इसको शास्त्रीय भाषा में स्थिति बंध कहते हैं। कर्मों को जितना रोकते हैं, जितना स्थिति बंद होता है, करते हो आप परिणाम, उतना ही कर्मों का स्थिति बंद होता है। और उसके बाद कर्म की भोगने के बाद कर्म क्या करते हैं? कर्म सामने उदय देते हैं, अपना फल देते हैं, उसमें जुड़ता कौन है? अगर कर्म का उदय आए और हमारे परिणाम न जुड़े तो कर्म क्या कर देंगे? कर्म जबरन अपने फल में नहीं जोड़ते। पाप का उदय आज ध्यान करने के लिए नहीं है, पुण्य का उदय रोज ध्यान करने के लिए नहीं है। तुमने भगवान पार्शनाथ को देखा होगा, घोर उपसर्ग होते हुए पाप का उदय बना रहा, और उन्होंने धर्म ध्यान किया, आज ध्यान नहीं किया। केवल ज्ञान प्रकट हो गया, उनको दुख नहीं हुआ, कोई क्लेश नहीं, नए कर्म का बंधन है। कर्म बोले सुनो, इसके बाद भी हमारा नियम है एक, अगर ये जीव अंतर मुहूर्त खाली कर दे, नहीं बुलाया हमें, तो हम कभी नहीं आए। जीव मुक्त हो जाएगा। इसके बाद भी आप हमारा दोष देखना चाहो तो देखो, हम कर रहे हैं। कर्म का और जीव का संबंध पहले आपको बताया था, नाविक और नाव के समान है। नाविक अगर गाफिल है, सो रहा है, तो नाव जिधर जाएगी उधर नाविक को जाना पड़ेगा। और नाविक अगर जागृत हो गया तो नाविक को जिधर जाना है उधर नाव जाएगी। परिस्थितियां बदल जाएंगी, कर्म बदल जाएंगे। कर्म का आपको मालूम है संक्रमण भी होता है, अपकर्षण होता है, उत्कर्षण होता है। ये थोड़ी कर्म सीधे सीधे उदय में आ जाते। आपके परिणाम का निमित्त पाकर, जीव के अशुद्ध परिणामों का निमित्त पाकर कर्म का आश्रम बंद होता है। ठीक है, जीव के शुद्ध परिणाम का निमित्त पा करके कर्म का संबर होता है, कर्म की निजा भी होती। किसी डॉक्टर के पास भी अगर हम जाएं और हम ये कहें हम गिर गए तो चोट लग गई हमें, तो तुम्हें भोगनी पड़ेगी, हम क्या करें? तो तुम काहे के डॉक्टर हो? डॉक्टर ये कहेगा कोई बात नहीं, ये दवा खाओ, इस प्रकार से करो तो तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? जीव आत्मा से परमात्मा भी कहते हैं। अगर कर्म के उदय में तुम नहीं जुड़ो तो कर्म की निजा हो जाएगी। अगर कर्म के उदय में जुड़ोगे तो तुम्हें नया बंध होगा, कर्म के उदय में नहीं जुड़ोगे तो तुम्हारी कर्म की निजा हो जाएगी, नया कर्म नहीं बनेगा। नया कर्म नहीं बनेगा तो हमारा जन्म मरण मिट जाए। जन्म मरण करने का कारण देह को अपना मानना है, जन्म मरण मिटाने का उपाय देह को भिन्न जाना। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमुदा है। देह जीव को भिन्न गिने अंतरात्मा हो गया, और देह से भिन्न अपने में मग्न हो गए, परमात्मा होने लगे। जन्म को करने की बात अलग है, पूरा नहीं कर रहे तुम। जो ही दिन कटे सोई आए बिना बस रहे, पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया? वो तो पूरा तो होगा ही, कुछ भी करो, लेकिन जो करेंगे उसके अनुसार हमारा नया चलेगा, नया हिसाब किताब चलेगा। अगर कर्म के उदय में नहीं जुड़ेंगे तो नया बंध नहीं होगा। कर्म के उदय में जुड़ करके आप ध्यान करेंगे तो पाप का बंध होगा, रोज ध्यान करेंगे पाप का बंध होगा, धर्म ध्यान करेंगे तो पुण्य का बंध होगा, व्यवहार धर्म ध्यान। और परमार्थ धर्म ध्यान कहीं कर लिया तो फिर कर्म की निजा हो जाएगी।
भगवान महावीर का यही संदेश है कि जन्म को पूरा नहीं, जन्म को सार्थक करो। और जन्म को सार्थक करने का उपाय ये है कि जन्म देह से भिन्न अपनी आत्मा को समझो। देह से भिन्न आत्मा को समझने के लिए आगम का अभ्यास करो, आत्मा का अनुभव करो। आत्मा का अनुभवन करना ये हमारी अंतर की प्रक्रिया है, आगम का अभ्यास करना बाहर की प्रक्रिया। ये बेकथा में समय मत गवा। एक अंक भी रोज पढ़ते जाओ, पढ़ने को सार्थक करते जाओ, विचार करते जाओ, उस पर कम बन जाए। और जिनवाणी का अभ्यास अगर अपने नहीं किया तो जीवन तो पूरा होगा, जीवन सार्थक नहीं हो सकता। विचार करना। जन्म हुआ है, इसे पूरा नहीं करना है, सार्थक करना है। इसे मंगल वचन भी सुने अपन ने। श्री जी को विराजमान करते हैं। शाम को 7 बजे जिनेन्द्र भक्ति, उसके पश्चात बच्चों का सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। आप सभी उसमें सम्मिलित अवश्य हुए।